दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा निकल करके आया है और ये बहुत मायने में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, आम जनता, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई की तरफ से भी ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चीजें इसको लेकर के अनुमानित की जाती हैं और आगे के जो आंकड़े आते हैं उसको भी निकाला जाता है। दोस्तों इस आंकड़े को देखने के बाद जनवरी 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का अब अनुमान पूरी तरह से बैठ जाएगा कि आखिरकार कितना % डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी। पहले जरा ये खबर सुन लीजिए जो हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई है। इसमें लिखा है खुदरा मुद्रास्फीति 4 महीने के उच्च स्तर यानी 5.69% पर पहुंची है। फल सब्जी के ऊंचे दाम से दिसंबर में बढ़ी महंगाई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर महीने में बढ़कर 9.53% हो गई, जो इससे पिछले महीने में 8.7% और एक साल पहले के इसी महीने में 4.9% थी। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समीक्षा पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। उसे मुद्रास्फीति 2% घट बढ़ के साथ 4% रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इस वजह से आया उछाल। क्यों आया? फल सब्जी, दालों, मसालों, चीनी और अनाज की कीमतों में उछाल के चलते दिसंबर में खाद्य महंगाई में इजाफा हुआ। यह महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। सितंबर में महंगाई दर 5.02% रही थी, अक्टूबर में यह 4.87% आ गई। अब दोस्तों जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आएंगे वो भी अब बढ़ते हुए नजर आएंगे और आपको पूरी तरह से 4% इजिली, कोई इसमें डाउट नहीं है कि 4% से कम महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ेगी और 5% भी बढ़ सकती है। जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं 4 तो कंफर्म है, 5 के ऊपर अनुमानित किया जा सकता है कि 5% तक की भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन 4 कंफर्म हो गया है। डीए और डीआर सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी और जल्द ही ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े भी आ जाएंगे, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कितना महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए बढ़ने वाला है। दोस्तों एक रिपोर्ट और आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6.9-7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। वित्तीय परामर्श और ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलाइट इंडिया ने अपने तिमाही रिपोर्ट में यह कहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो एक साल पहले 7.2% थी। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर अनुमान बढ़ने का मुख्य कारण खनन और उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के कुछ खंडों का अच्छा प्रदर्शन है। डेलाइट इंडिया की हालिया आर्थिक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अंतर्निहित गति बन रही है। इसे आर्थिक बुनियाद में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का चालू खाता 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% रहा और 2023-24 में इसके और कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार 568 अरब रुपए के अच्छे स्तर पर बना हुआ है, जो 10 महीने से अधिक के आयात जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये हिंदुस्तान अखबार में भी छपी है कि आर्थिक तेजी कायम रहेगी। आर्थिक तेजी कायम रहेगी, इन शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। और ये मीडिया रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, देश के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और मजबूत बन जाएगी। और ऐसी परिस्थितियों में अब सवाल खड़ा होता है कि जब इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था है, आर्थिक तेजी हो रही है, तो देश के केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी क्यों रैलियां निकाल रहे हैं, क्यों धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों उनको ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है, क्यों उनको आवाज उठानी पड़ रही है, क्यों उनके संगठनों के द्वारा सरकार को बार बार याद दिलाने का प्रयास किया जाता है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान किया जाए, नोशनल इंक्रीमेंट का जो जजमेंट आया है उसको इंप्लीमेंट करके लाखों उन पेंशनरों को भुगतान किया जाए जो कि उनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हक है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को क्यों दूर नहीं किया जा रहा, जब सब कुछ मजबूत है, आर्थिक वृद्धि तेज गति से हो रही है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कोई कमी नहीं है, दवा के अरबों डॉलर के हिसाब से रुपया है। ऐसे में सवाल तो खड़ा होना लाजमी है कि आखिरकार केंद्र के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनकी मांगों से संबंधित मुद्दों के ऊपर क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है। यह सवाल आपके मन में भी खड़ा हो रहा होगा कि जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, आंकड़े मजबूत आ रहे हैं,
ऐसे में भी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा और ना ही उनकी मांगें पूरी हो पा रही। सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले उनकी मांगों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण फैसला ले लेगी? क्या इस बार के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे कि केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी, आम जनता के लिए कुछ राहत मिलेगी? क्या उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे? इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा होती जा रही है और हो रही है और तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया, इंटरनेट पर आ रही हैं। वहीं दोस्तों दूसरी खबर है कि रुपया 4 महीने के उच्च स्तर पर है, रुपए में मजबूती आ रही है। दोस्तों चलिए सुनते हैं जरा खबर। शेयर बाजार की मजबूत धारणा से रुपया लगातार 8वें सत्र में मजबूत हुआ और शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 82.90 पर बंद हुआ। यह अस्थायी डाटा है क्योंकि रुपए की चाल घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है रुपया। इस तेजी से 4 महीने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे मजबूत स्तर पर पहुंचा है। इससे पहले गुरुवार को घरेलू मुद्रा 2 पैसे बढ़कर के 83.01 पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी विभाग के प्रमुख अनुज गुप्ता ने बताया कि सितंबर के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 102.38 पर बना हुआ है। कच्चे तेल में गिरावट देखी जा रही है और यह 0.29% गिरकर $79.69 प्रति बैरल पर भी है। इससे भी रुपए को मजबूती मिली है। भारत का शेयर बाजार भी धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था बन रही है। सरकार के मजबूत अर्थव्यवस्था के दावे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब तो केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका जो जायज हक है 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर और नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान ये सरकार को जल्द से जल्द कर देना चाहिए और साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर देना चाहिए, जिससे कि सैलरी रिवाइज होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को तय समय पर यानी जनवरी 2026 से ही मिलने लग जाए। लेकिन इसके ऊपर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसके ऊपर तस्वीर साफ कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद यदि कुछ हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, या फिर उससे पहले कर्मचारी संगठनों के द्वारा जैसा कि बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% हो जाएगा। सरकार पर दमदार तरीके से दबाव बनाया जाएगा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। अगर वो दबाव काम कर गया तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए एक मजबूत और एक बेहतर खबर निकल के आ सकती है उनके फाइनेंशियल मुद्दे से रिलेटेड। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। ऐसी ही विशेष खबरों के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है वो करिए। लेकिन सरकार से गुहार जरूर लगाइए कि 8वें वेतन आयोग का गठन करे और केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगियों का जो फाइनेंशियल हक है वो उनको जल्द ही भुगतान करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।